मंदिर है और यहाँ चलता भंडारा। भंडारा कहाँ जा लो भाई, कोई पन्नियों में ले जा रहे भाई, कोई खा रहे हैं, किसी को पानी भर रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है और दारू पी के, और नए युग का लड़का है बनाने वाले ये है। आज से नहीं 20-25 साल में बर्फानी बाबा, जो आज वो लोग सरदारी लोग अमरनाथ की मजबात है वो इनके। हाँ बताए। जय बोले दोस्तों, विनोद कुमार परम डेकोरेटर दिल्ली से। कल मैंने 19 मई 2026 को तो भाई निकल पड़ा हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 20। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ मैं नहा धोकर रेडी, और आज अपने ब्लॉग की 11:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल भोजन करते हैं। सभी लोग तो चले गए, कोई अपनी ड्यूटी पे, और छोटा वाला लड़का लेटा हुआ पल्ले कमरे में, आज यहाँ नहीं है क्योंकि कल उसकी हो गई थी, पिटाई कर दी थी मैंने। और पिटाई तो ऐसे कर दी थी कि गुस्सा एक तो मेरे अंदर में इतना है कि मैं जब गुस्सा मेरे अंदर में आ रहा होता है मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। शुरू से ये नहीं कि मेरा अभी रिसेंटली, मतलब पहले तो मैं इतनी जल्दी गुस्सा होता नहीं हूँ। बच्चों पे तो मैं बहुत कम, आजकल ज़िंदगी में मैंने कभी हाथ नहीं उठाया हूँ। मगर हाँ, जब देखता हूँ कि भाई बंदा बोलने से मान ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की बेवजह मार खाई हुई है पहले। तो मैंने अपने बच्चों को कहा था कि मैं नहीं मारूँगा। तो जब अत्यंत हो जाता है ना, जब आदमी सर से ऊपर हो जाता तो फिर कंट्रोल, ये नहीं कि मेरा यहीं घर के अंदर में, बाहर अंदर तो मैं फिर भी कंट्रोल करता हूँ, बाहर भी तो भाई बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर किसी ने बदतमीज़ी से बात कर दी या कुछ वैसा कर दिया तो पता नहीं क्यों सर एकदम से गुस्सा एकदम से आ जाता। अगर मैंने गलती करी है तो 100 दफ़ा माफ़ी मांग लूँगा। अगर मेरी गलती नहीं है ना तो फिर मुझे संभालना बहुत मुश्किल है। मैं तो घर में फिर भी कंट्रोल में रहता हूँ, मगर जब पारा ख़राब हो जाता है। और एक आदत और है, अगर किसी से मेरी अगर मुखासुनी हो जाए और बोलचाल बंद हो जाए तो भाई मैं बोलता नहीं उस बंदे से, फिर ज़िंदगी में बोलता नहीं मैं, मरते दम तक। पता नहीं क्या एटीट्यूड है, ये अंदर का ही एटीट्यूड है कुछ। और गुस्सा ऐसा नहीं कि हर बार आता है, नॉर्मल वे करता हूँ सबसे। और जितना हंसी मजाक भाई मैं करता हूँ ना, मेरे यार दोस्तों से पूछना, इतना हंसी मजाक कोई नहीं करता खुल के। तो चलो ये तो होगी बात की बात। अभी चलते हैं, भोजन करते हैं, फिर निकलेंगे। लो भाई, आज भिंडी है और ये फ्राई राइस है और हरी मिर्च और रोटी। तो भाई सर माथे लगाते हैं, भोजन करते हैं, फिर निकलते हैं भाई। तो भाई भोजन हो चुका है और निकलने का वक्त भी हो चुका है। कल जागरण था हमारी पार्किंग के उधर में, तो भाई मैं तो जो शुरू में मत्था टेक के आया था। और आज भंडारा हुआ, तो भाई भंडारा क्या, हमने तो यहीं घर का भंडारा कर लिया। हाँ, थोड़ा सा प्रसाद वरसाद ले लेंगे, खा लेंगे। और आज सीधा भंडारी जी के यहाँ ना जाके सीधा स्टैंड की तरफ चले जहाँ मेरी पार्किंग है। और हाँ, ड्यूटी को आई है 2 बजे से। बाहर भाई अग्नि वर्षा हो रही है भाई, क्या ही बताऊँ, इतनी धूप हो रही है भाई, आँखें नहीं खुल रही हैं। अगर सूरज आँख सामने नहीं है फिर भी आँखें नहीं खुली, यानी कि डायरेक्ट सूरज हमारी आँखों में पड़ रहा है तो हमारी आँखें बंद हो रही हैं भाई। इतना कंट्रास्ट है ना, इतना मतलब कोई मानोगे नहीं आप मेरी बात को ना यार, आप इग्नोर करोगे। ये देखो भाई, देख लो करेला आज सवेरे रखा था तो इसकी देखो करेले की क्या हाल हो गई, सूखे पापड़ हो गया। तो अब यहाँ कपड़े सूख रहे हैं भाई, अभी 5 मिनट पहले ये कपड़े हमने यहाँ रखे थे और ये सूख के भाई साहब एकदम धमाधम हो गए। और बाहर देखो, आसमान देखो भाई पहले आप। तो ये है गर्मी भाई साहब, अग्नि वर्षा हो रही है। मतलब 1 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते सूरज देवता के आगे। अपने आप को काफ़ी संभालना पड़ता है। मैं तो कुछ यूज़ करता नहीं भाई, सनस्क्रीन वगैरह, ठीक है। और जो होता है
आके नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ। आज तक मैंने कोई फेशियल मतलब क्रीम वगैरह यूज़ किया ही नहीं अपनी लाइफ में, कभी नहीं। सिर्फ सेव बनाई है तो, और वो भी बगैर साबुन के। मतलब प्रोटेक्शन तो ली नहीं यार किसी चीज़ की भी। बर्तन अंदर कर दूँ और यहाँ लगा दूँ ताला। ले भाई, लो भाई निकल पड़ा हूँ मैं। गर्मी इतनी हो रही है भाई कि आंखें नहीं खुली जा रही। और इधर देखिए इन्होंने पूरा डिवाइडर कोड डाला है। तो मैं आ गया हूँ जहाँ जागरण हुआ था, और आप देख सकते हैं सारा सामान उठ गया। भंडारा दबा के हो रहा भाई, सभी लोग बैठ के खा रहे। इतनी गर्मी में भाई, यहाँ तो घर से भोजन करके आया हूँ। पंडित जी चल रहा है दबा के भंडारा। ये बर्फानी बाबा बने थे यहाँ पर भाई। और यहाँ पे चल रहा भाई, देखो अभी भी ताज़ा ताज़ा बन रहा है। चलें पल्लू भाई के बाद ये आ गए बर्फानी बाबा। ये हिसाब किताब लगा रहे भाई, माता की चौकी लगी थी है। हमारे यहाँ इन्होंने बना दिया मैं। हाँ बताए। जय बोलेगी दोस्तों, मैं विनोद कुमार बर्फ डेकोरेटर दिल्ली से। कल मैंने 19 मई 2026 को लक्ष्मी नगर मदर डेयरी के पास बर्फ़ का शिवलिंग बनाया था, और बनवाने वाले मेरे पल्लू भाई साहब, इन्होंने ये बर्फ़ का शिवलिंग बनवाया था। बहुत ही सुंदर बना था, और हर साल मैं बनाता हूँ, बनाते हुए मुझे होगा जो बना रहा था। जय बोले जय बोले। तो इन्होंने भाई चौकी लगाई। वो तो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, भगवान के कार्य को कोई गलत बता ही नहीं सकता। साइड को ले लो थोड़ा। बहुत बढ़िया है ना। बढ़िया से किया गया। कैसा लगा बेटा? बढ़िया लगा। बनाने वाले ये है आज से नहीं 20-25 साल से बर्फानी बाबा, जो लोग श्रद्धालु लोग वहाँ अमरनाथ नहीं पहुँच पाते, वो इनके पास में ये यहाँ बाबा जी को आपको पास में लाते हैं। और वहाँ पर कई श्रद्धालु जो जिनको बनवाना है वो भी पहुँचे इनके पास में। बहुत अच्छा भाई बर्फानी बाबा बना के देते। और विनोद जय बोलेगी दोस्तों, आज मेरा भाई मेरा वीर मैनू मिला है, हरीश परवाना जी। ये आज मिले हैं मुझे बड़े दिनों में। 19 मई 2026 को आज का ही दिन है भाई, आज का दिन। जय बोलेगी जय बोलेगी। आपको मेरे से मिलके कैसा लगा? बॉल को तो इतना अच्छा लगा, मैं आज से नहीं जानता हूँ आपको 14-15 साल से, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। आज ये 16वां-17वां जागरण है, और जब से मैं आपको जान रहा हूँ आपके कार्यशैली को। बर्फ की कैसा, बर्फ की आइटम कैसी लगी? बर्फ का तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे हमने जादू मतलब बाबा के दर्शन कर लिया हमने, बर्फानी वाले बाबा जो हम। हाँ भाई बहुत बढ़िया। बोलो तो। अरे हम तो यार क्या बोले, जो बोले ही हमने बहुत कुछ बोल दिया भाई। इतना टॉप का भाई शिवलिंग बनाते हैं ना भाई, आप देख के ना दिल में भाई साहब जिनको बनवाना है वो भी आए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो फिर तो बोलो। 9811 739134। जय बोलेगी। जरूर कांटेक्ट करना भाई। रुपये की लगता ये लो चलो। डारा का मजा लेते हुए क्या बनाते हो? ब्लॉग भी बनाता हूँ मैं, फेसबुक पे भी डालता हूँ, इंस्टा पे भी डालता हूँ। मैं 12-13 साल से और सोशल मीडिया का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हूँ, तो सोशल एक्टिविटी सारी करता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या डाल सकते हो? बहुत कुछ डालता हूँ, जो आपने बोला ये डालूँगा।
कई भाई लोग इसके ज़रिए मिल पाएँ और आपसे संपर्क कर पाएँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मंदिर है और यहाँ चल रहा भंडारा। भंडारा कहाँ जा लो भाई, कोई पन्नियों में ले जा रहे भाई, कोई खा रहे हैं, किनको पानी भर रहे हैं। हम भी ले ले प्रसाद जरा, देना जरा, दो देना, दो पूरी अभी आ रही है नहीं है, दो पूरी दे बेटा। पूरी नहीं उधर, पूरी उधर ही ला रहे मैं ले लूँगा, गडोंगे में दे दे। पूरी वहाँ से ले लो। लल्लन खड़ा है, लल्लन से लेंगे दो पूरी ले रहा हूँ भाई मैं। ओ लल्लन, ओ लल्लन मैनेजर साहब, दो पूरी दे दो बस, मैं अंदर जाऊँ, सिर्फ दो दे दे। वहाँ बंदे खड़े लाइन लगा के। हाँ, गरम गरमा गरम पूरी, दो कट्टे खाते, दो पूरी दे दे बेटा। ओ लल्लन, ला बेटा दो डालियो इसमें, दो पूरी। और बाबा इसमें करवा दो। थोड़ा सा भी मिल जाए, प्रसाद है। लो भाई, बैठ गया हूँ मैं अपनी पायलट सीट पर। इतनी गर्मी हो रही है और वहाँ देखो भंडारा चल रहा भाई, जो भी है जागरण स्टैंड पे। और इधर देख सकते हैं आप, ये देखो, और इधर देखो ये शराबी। इतनी गर्मी हो रही है और दारू पी के, और नए यूथ का लड़का है ये। देख सकते हैं आप, इतना मतलब लोगों को भाई दोपहर 2 बजे का 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, मगर दारू पीनी है। तो भाई बाहर का व्यू देख रहे हो, ये मदर डेयरी है। चलते हैं। चले भाई, काम वाम पे चलेंगे और अपना काम धंधा करो भाई। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, फालतू की बातों में, अपने काम में बिजी रहो और फालतू की चीज़ों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं। इतनी देखो पूरा फुटपाथ रंग रोगन हो रहा है और कितना मतलब व्यू आपको कितना क्लियर, लाइटिंग वाइटिंग देखो कितना, धूप की वजह से बिल्कुल कंट्रास्ट, बिल्कुल साफ आसमान देख सकते हो, नीला आसमान। तो भाई चले काम करें और चलते काम पर। कार जा रही है भाई, थार। भाई थार का भी एक अपना अलग ही मज़ा है भाई। थार की एक अपनी पर्सनैलिटी है भाई। पहाड़ों के लिए तो ये रानी है, और पहले भी अजीब वगैरह और जितनी भी 4x4 गाड़ियाँ हैं सब पहाड़ों में चलती हैं। और हमें पहाड़ की चीज़ों से प्यार इतना है कि हम यहाँ शहरों में भी रह रहे हैं, मगर हमें वो चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। ये अपना घर है भाई, देख लिया, पूरा बोल दिया इन्होंने वैसे। और हमारा तिरंगा झंडा मुझे याद है जब हमारी सरकार थी, ये स्कूल के अंदर में झंडा ध्वजा आप देख रहे हैं, ये हमारी पार्टी आ गया। और काफ़ी अच्छे काम हुए। और जो ये बीच में आप देख रहे हैं और इसमें जो पेड़ वेड़ लगे हुए आप देख रहे हैं, ये भी सब सरकार द्वारा ही लगाए गए थे। और आज ये खूबसूरती की एक अलग ही पहचान विनोद नगर को दे रहा है, मगर कोई आज तक अपने मुंह से तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है कि सरकारों ने इतना अच्छा काम किया है। को भी वही पसंद है गंद में रहना। मतलब यार, जब तुम जागरूक नहीं होगे तो फिर भाई कैसे ही अपने लिए कुछ हक मांग पाओगे, सरकार से हक मांग पाओगे। आपको तो जो
करता नहीं है आपके लिए। आपको वो लोग पसंद है, वही चल रहा है, हिंदू मुसलमान ये इन चीज़ों से भाई मैं बहुत दूर हूँ। हमें तो वो है कि वो आपके फ्यूचर के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई काम करके जा रहा है ना, उसको भाई हेड्सअप कर दो। नहीं तो फिर ये बेकार की ये चमचागिरी और ये अंधभक्ति हमें पसंद नहीं है, चाहे कोई भी। तो भाई ये चिलचिलाती धूप देख रहे हो हम आसमान में, हम अपनी गाड़ी में। तो भाई ये दिन रात का संघर्ष हम किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ 2 रोटी के लिए या मैं अपने लिए? अपना जीवन तो भाई मेरे बाप ने मकान बना के दे रखा, मुझे मैं वो 2 रोटी भी खा सकता हूँ। मैं आती धूप में घूम पता किसके लिए रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर यही फैमिली और यही बच्चे कल को आपको धुतकारेंगे, आपको बहुत सी चीज़ों पर डांटेंगे भी, जब आपकी अवस्था नहीं होगी, आप बूढ़े हो चुके होंगे, काम करने की आपका सामर्थ्य नहीं होगा, तो भाई वो दिन देखने से पहले जब हर बाप एक उम्मीद लगाकर बैठता है कि उसके बच्चे लाइफ बनेंगे और वो उसके बिल्कुल उलट लेकर निकलते हैं ना, तो वो दिन देखने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हमें मौत मिल जाए, क्योंकि ये दिन देखना कोई भी माई बाप नहीं देखना चाहेगा। बच्चों को संस्कार ऐसे देने चाहिए, किसी से गलत बात मत करो। मेरे बाप ने भी यही चीज़ बोली। मेरे बाप ने ये बात बचपन में बोली थी, बेटा नमक से खाओ, मगर वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे। किसी के आगे सन 84 में उनकी जॉब वगैरह नहीं थी, जॉब लेस थे वो, मगर उन्होंने फिर भी जैसा दिया नमक से, चाहे जैसे मर्जी बोल लो, चाहे घरेलू उद्योग का काम करके बोल लो, पढ़े लिखे बहुत थे पापा मेरे, मगर उन्होंने एक चीज़ जरूर बताई कि मेहनत करके खा लेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और ना ही किसी के आगे लाचार बनेंगे। ना वो कभी हमारे आगे लाचार बने। हमने कभी भी उनको, जब हम कमाने लायक बने तो उनका एटीट्यूड वही था, मुझे नहीं चाहिए तेरा, वो अपने बच्चों का देख, अपना देख। मतलब मेरी फैमिली के साथ में तो क्या ही रहे होंगे वो 2 साल, जब मेरे बच्चे भी नहीं हुए थे, शादी के 2 या 3 साल बाद वो गुजर गए थे। और बहुत मतलब वो मुँह से नहीं बोलते थे, पेलते थे भाई, दबा के। और वो मैं चीज़ें ना, उन चीज़ों से दूर रहा। मैंने कभी भी अपने बच्चों को बहुत कम मारा अपनी ज़िंदगी में, बहुत कम। मगर मैं वो बाप नहीं बनना चाहता था कि जैसे छाप मेरे अंदर छप गई है कि मेरे बाप ने मुझे मारा, पढ़ाई के लिए मारा था। और मैंने कभी पढ़ाई के ऊपर में, जहाँ में कि मेरा लड़का कंपार्टमेंट भी हो गया, मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा। कल लगा था थप्पड़ छोटे वाले के, बुक्स थी उसकी ड्रॉर के अंदर, मैंने बोला रखा। मैं आया ड्यूटी से आज मैं आता है तो वैसे ही भी दिमाग खराब हो, किताबें ऐसी फैली हैं, मैंने कहा बेटा रख दे। हाँ वो तो दिया, आपको रखूँगा। मतलब जिसको हमने पैदा किया वो हमें रूढ़ तरीके से बोल रहा है, जो ये नहीं देख रहा कि मेरे पिताजी ने जो कह दिया वो मुझे करना है। मेरा बाप एक बार मारने के बाद में भी ना, अगर वो ये कह दे कि तुझे ये चीज़ लिया, तो भाई हम पागल, हम चले जाते डर के मारे कि भाई वो मेरे बाप ने बोल दिया, करना है, कितने भी पिटाई होने के बाद में। आज के बच्चे तो पता नहीं क्या ही सोच के बैठे। तो भाई मुझे कभी किसी चीज़ का रिग्रेट, कल मैंने उसको मारा तो मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने उसको मारा है। मैंने उसकी गलत बातों पर मारा है, उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैंने इस तरह से अपने बाप से बात करी। और मैं तो उसको रूढ़ी लगा रखा, जगह नहीं है कबर उसके अंदर में, कवर्ड में। मैंने उसको खोल के दिखा दी, कवर्ड में जगह है। तब जाकर मैंने उसको मजबूरन, और जब गुस्सा चढ़ जाता है ना, मुझे नहीं पता मैं क्या हो जाता हूँ। और आज से नहीं, मेरा बचपन से ही है। और मेरे जितना मजाक, मैंने अभी सवेरे बताया था आपको, मेरे जितना मजाक कोई नहीं करता। मैं बहुत मजाक करता हूँ, मगर हाँ गलत बात किसी की पसंद नहीं है। गलत बात अगर मेरे जो मुझे बुरी लग गई, वो मुझे कतई, उसके लिए मैं माफ़ी। यहाँ तक कि तो मैं भाई बहुत ही ज़्यादा मेंटल आदमी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं ही हूँ, दूसरे वाला भी भाई मेरे ऊपर में चढ़ सकता है, भी हो सकता है, मुझे मार सकता है, मगर मुझे कंप्रोमाइज़ करना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करता मैं, चाहे वो मुझे ख़त्म कर दे। मतलब गलत बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ये अपना एक, चाहे जो मर्जी समझ लो, एटीट्यूड समझ लो, मतलब ये जो हमारे अंदर में घुसा पड़ा है ना, ये चीज़ें, ये निकल ही नहीं सकता। और मुझे तो कभी रिग्रेट होता ही नहीं है इस चीज़ का कि भाई ये मैं अकेला रहना पसंद कर लूँगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी में आदमी अकेला आया और अकेला ही जाएगा। ना मैं किसी के साथ में गलत करता हूँ, ना मैं किसी से गलत बोलता हूँ। अगर मैंने किसी से गलत होगा मैं रो दूँगा, मैंने गलत किया है, मैं भावुक इंसान हूँ मैं। अगर सामने वाले के साथ में कुछ नहीं हो तो मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, मैं रो देता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। जज्बात, मतलब मुझे कितना पेल दो तुम, मैं एक आंसू नहीं निकालूंगा। अगर मेरे दिल से कोई हट हो गया ना, तो मेरी आंखों में से अपने आप आंसू निकालते। ये तो जीवन की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल कि बच्चों के प्रति में आदमी जो धुंध दोपहरी घूम रहा है, वो किस लिए घूम रहा है। 2 रोटी तो मैं खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ यार। मेरे बाप ने मुझे मकान बनाया, मैंने खुद अपनी मेहनत से क्या कहते हैं मंजिल तैयार करके किराए में अपने लिए अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। मगर वो तो कुत्ता भी भाई कुछ नहीं करता, वो किसी के घर के आगे 2 मिलाएगा, उसको भी 2 रोटी मिल जाएगी। आदमी करता है बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, मेहनत करता है, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए, और
जब वो पैसा उन पे लगाता है, वो लायक बने, वो संस्कारी बने, यही बस हम बच्चों से चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए उनका 1 रुपया भाई, हमें भगवान करे, अगर उनका मन करे, जी करे, उन्हें लगे हम उस लायक हैं, अगर हमारे पास में नहीं है, अगर वो मदद करे अच्छी बात है, मगर हाथ अगर बाप फैला देना, ये तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं। मैं तो भाई मेहनत करके, आज तक की मेहनत करके, आपने जब मेरे घर में कुछ नहीं था ना, हमने मेहनत करके शुरू से 18 साल की उम्र से मेहनत कर रहा हूँ, मांगा किसी का नहीं है, और जिसका लिया है उसको दिया है हाथ जोड़ कर दिया, कमा के दिया भाई, इसी गाड़ी से कमा के दिया है, और दिन रात मेहनत करके दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई कपड़ा आपने हमारा देना है या उसका देना है। रिश्तेदारी भी मेरी ऐसे ही है, रिश्तेदारी भी ऐसा ही है, दुआ सलाम अच्छी है, आप हंस के बोल रहे हो, मैं हंस के बोल रहा हूँ। अगर आप रूडली बात कर रहे हो और कुछ और तरीके से बात कर रहे हो तो भाई तुम अपना एटीट्यूड अपने पास में रखो, मुझे आपसे ना मतलब कुछ हमदर्दी नहीं चाहिए। तो रिश्तेदारी ऐसी होनी चाहिए कि आप खुशी से मिलो, हम खुशी से मिलें। कोई किसी को नहीं दे रहा, वो मुझे नहीं दे रहे और मैं उनको नहीं दे रहा। और इस जीवन के अंदर में एक सिद्धांत बना लो कि भाई जिससे भी मिलो, दिल से मिलो, खुद से मिलो। मतलब किसी के अंदर में ये नहीं कि भाई मतलब आप अंदर में तो जहर पाल के रख रहे हो और दूसरों से वैसे बात कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो आज का एक अध्याय और समाप्त हुआ। अपने जीवन की कहानी दूसरों की नहीं सुनाता हूँ, मैं अपनी जीवन की कहानी सुनाता हूँ आपको, क्योंकि चैनल मेरा है और आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और फिलहाल यहीं पर वेट कर रहे हैं। आज फरीदाबाद की तरफ को अपना रूट है, तो भाई फरीदाबाद निकलेंगे, बने रहे मेरे साथ में। तो भाई फ़िलहाल तो हमारी डेयरी से वही छुट्टा हूँ गाड़ी को गैरेज में खड़ी करने के लिए, और तेल वेल भी भाई उसमें ख़त्म हो गया था। मैंने कहा सवेरे की ड्यूटी हो सकती है, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो भाई डलवा लेते हैं, फिर कहाँ धक्के खाएंगे। वो कितना जाम हो रहा, कल तो जागरण था तब भी इतना ही जाम था, आज तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों इतना जाम लग रहा है। ये है हाल ट्रैफिक का। लो भाई फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ ठार के घर पे, तो फिलहाल भोजन बनाते हैं, चलते हैं। भाई ये बना रखा है इन्होंने।